देखेंगे तो जाके। तो चलिए फटाफट से हमने क्या क्या कर लिया था सर हमने यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल वगैरह देख लिया था, और जो लास्ट क्लास हुई थी मैं एक बार फटाफट क्विकली उसको रिमाइंड करा दूं, और रिकॉर्डेड भी मैंने डाल दिया है वीडियो। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे छोड़ा था हमने, फिर एक क्वेश्चन किया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को किस तरीके से किया जाए। तो क्वेश्चन में ये था कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम ना ऑलवेज ऑलवेज अलॉटमेंट पे होता है अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो, और इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की हम बात करें सर कहाँ जाएगा, तो एंट्री बहुत आसान है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम की जो एंट्री जाने वाली है वो जाने वाली है कहाँ पे, अलॉटमेंट की एंट्री के टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट, और कहीं पे भी नहीं जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था सर, कॉल्स इन एरियर को भी देखा था। कॉल्स इन एरियर में हमने क्या सीखा था, नई बातें। कॉल्स इन एरियर की हम बात करें तो नई बातें ये थी कि अगर हमारा नेम दे रखा हो तो उस केस में आगे जो फेलियर होगा उसमें जुड़ के टोटल फेलियर होगा। नेम नहीं दे रखा है तो आगे का जो फेलियर बताएगा वो टोटल फेलियर होगा। जैसे कि हमने क्या देखा था, यहाँ पे नेम नहीं था तो यहाँ पे टोटल फेलियर कितने थे 400, और यहाँ पे टोटल फेलियर ये हो गए। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा था लास्ट क्लास तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एरियर और एडवांस दोनों आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो सर आज का टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस। कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस। और आज भी मैं बताऊं ना तो कुछ बच्चे मैथ स्टेट्स के हो सकते हैं मे भी इसमें, तो इंटरनेट का इशू था उस टाइम पे तो वो सॉल्व हुआ, अभी अभी जस्ट इंटरनेट कनेक्ट हुआ है तो मैं आपका लाइव क्लास अभी ले रहा हूं। सर इसके अंदर एरियर और एडवांस दोनों जब एक साथ मिल जाता है ना तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। आज हम इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो सर सवाल क्या है हमारा, एरियर और एडवांस जब दोनों आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। मैं बेसिक सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके बाद हम सीधा सीधा बुक के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इशूड कैपिटल है, मान लीजिए इशूड कैपिटल है सर 50,000 शेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन रिसीव है सर 60,000 शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अब 10 रुपए का कुछ डिटेल बना रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चलूंगा। देखो मैं नहीं चाहता कि जो हम सीख रहे हैं रिदम टूट जाए, और टेस्ट का भी जो नया एप्लीकेशन आ रहा है ना तो उस टेस्ट का भी उसमें सारा प्रोविजन डाल दिया मैंने, सब चीज आप आपको उसमें मिलने वाला है। जो सारी दिक्कतें थी छोटी मोटी वो सब उसमें सॉल्व कर रहे हैं हम अब। सर मान लेते हैं 2 रुपए, मान लेते हैं 5 रुपए, और मान लेते हैं 3 रुपए, ठीक है। यहां पे यहां पे राम है और राम ना फेल हो जाता है सर, कितने शेयर 300 शेयर में। अब जर्नल एंट्री हमें करके दिखाना है, तो देखिएगा इसका जर्नल एंट्री बड़े आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को, सवाल क्लियर है आप सभी को, बताइए हाँ या ना। क्वेश्चन क्लियर है जो मैंने लिखा है। मैं एक एक स्टेप करके आज एडवांस और एरियर को मैं पूरा खत्म ही करने वाला हूं। सर आप एनी कॉल्स इन एरियर नहीं कराया, कॉल्स इन एरियर नहीं कराया जी, करवा दिया है। आप कंटेंट में जाके देखेंगे, मैंने कहा था अपलोड कर देंगे, आप जाके उसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि लास्ट क्लास के बच्चों ने क्लास नहीं देखी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आज कराऊंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सर यहाँ फेल हो गया, जब फेल होता है तो कॉल्स इन एरियर होता है, वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। एंट्री देखिए सर, एंट्री है हमारा यहाँ पे सर, क्या एंट्री है, और एंट्री होगा पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और ये है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं सर, नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 60,000,
और इनटू में 2, 120, 1,20,000 है ना। शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 क्या आएगा बताओ, 2 एडवांस, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। सॉरी, चलिए सर, अमाउंट ये आएगा हमारा 12,000, 1,20, ये आ जाएगा 1,00,000, क्योंकि यहाँ तो हम लेंगे 10,000 गुना में 20,000, और यहाँ आ जाएगा हमारा 10,000 गुना में आपका कितना एडवांस, 10,000 नहीं 2,000, सॉरी, यहाँ ठीक है 10,000, हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ 50 आएगा भाई, यहाँ 10,000 आएगा, 10,000 गुना में 2, दैट इज 20 के। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगली एंट्री किसकी होगी सर, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो यहीं पे क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री देखते हैं क्या होगा सर, अलॉटमेंट कितने का है सर, यहाँ 5 रुपये का, तो अब सारी एंट्री 50,000 इंटू में 5, दैट इज आपका 25, यानी 2,50,000। सर अगली बात करते हैं हम, आगे की बात करें, बैंक में पैसा। सर बैंक में ना सारे पैसे नहीं आएंगे सर, ऐसा क्यों, क्योंकि 2.5 लाख में से जिन्होंने एडवांस दे रखे हैं हमें ऊपर 20,000, वो तो नहीं आएंगे ना, तो कितने पैसे आ जाएंगे हमारे बैंक में, 230, और एडवांस कितने हो गए, एडवांस हो गए सर 20,000, और 2 क्या हो जाएगा सर, शेयर अलॉटमेंट 250। यहाँ तक तो हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बदलाव भी नहीं है। अगली एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सर, शेयर फाइनल कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। सर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगा फिर से 50,000 इंटू में 3, यानी सर 1.5 लाख। अब यहाँ की पैसे की हम बात करें तो जो बैंक में पेमेंट आएगा सर वो 1.5 लाख नहीं आएगा सर, ऐसा क्यों, कि जो फेलियर हो गए वो नहीं देंगे सर, जो फेलियर हो गए वो नहीं देंगे, वो कितने हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सर 900 रुपये, तो 900 बैंक में नहीं आने वाले, दैट मीन्स 149, 100 आएगा, और यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हमें लेने हैं ना उनसे, तो एसेट्स है, डेबिट 900 रुपये, और 2 शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। सर लीजिए ये एंट्री हो गया डन, लीजिए ये एंट्री हो गया डन, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जितने बच्चे लाइव में बता दीजिए फटाफट, किसी को कोई दिक्कत। नो, क्लियर, ओके सर। सर फाइनल कॉल में अमाउंट नहीं लिखा, अच्छा ये आ गया 150, ठीक है। अब इस सवाल में एडवांस था जी, था, एरियर था। अब हम एडवांस और एरियर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, यानी थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने इशू किए 10,000 एंड हेयर एप्लीकेशन रिसीव 12,000 सपोज करो, एक्सेस जो भी है, एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट
ऑन, सर किस पे एडजस्ट करोगे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। चलिए 10 रुपये का शेयर है, अभी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को ना इनकॉर्पोरेट कर नहीं रहा, हालांकि 10 रुपये का शेयर है। और यहाँ देखिए, चलिए सर 10 रुपये के शेयर के बाद 2 रुपये, सर 5 रुपये, और सर 3 रुपये। यहाँ पे राम, जिसके पास कितने शेयर है सर, जिसके पास 200 शेयर है, जिसके पास, या बोल देते हैं, एक शब्द को समझिएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। राम जिसके पास है शेयर कितने सर, 100 शेयर है, 100 मान लेते हैं, है 100 शेयर, यानी सर होल्ड। तो अब एक बात नोटिस करिएगा कि इस वाले ऐसे सिचुएशन जो होते हैं ना, कि आपको मैंने बता दिए कि भैया इतने शेयर हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं ना कि मैंने बता दिया आपके पास इतने शेयर हैं, उसे होल्ड बोल देते हैं, है ना, होल्ड बोल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने बोले ऑफर किए, कंपनी ने ऑफर किया कि भैया मैं 500 शेयर बेचना चाहता हूं, 10 रुपये का एक है। आपने यहां अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं कि भैया मुझे 600 दे दो प्लीज। आपने मांग कितने लिए मुझसे, तो जो आप मांगते हो ना उसको बोलते हैं अप्लाई। कंपनी ने बोला भैया हम 600 तो आपको दे ही नहीं सकते, हम सिर्फ आपको अलॉट कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, अलॉट का मतलब होता है सर देना, दे सकते हैं सिर्फ कितना, 500। तो अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने मांगे कितने, आपने मांगे 600, तो ये हो गया अप्लाई, और मैंने आपको कितने दिए, 500, ये हो गया अलॉट। यानी सर यहां दो शब्द हैं, अलॉट का मतलब आपको मिल चुका है, अलॉट का मतलब आपको मिल चुका है, अप्लाई का मतलब आपने मांगा है। तो यहां बेसिक सी चीज देखें, और अलॉट मैं यहां पे लिख दूं अलॉट, और या फिर मैं लिख दूं होल्डर, इसका मतलब होता है सर मिल चुका है, इसका मतलब क्या होता है, मिल चुका है आपको। इसका मतलब आपको मिल चुका है। बड़ी बेसिक सी, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। और सर अप्लाई का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, बड़े काम की चीज है, बार बार पूछते हैं बच्चे। अप्लाई या फिर एप्लीकेंट, मतलब होता है आपने मांगा है, आपने मांगा है, ठीक है, आपने मांगा है। इसको कहां ले जाएं, नीचे ले जाते हैं। इस सवाल की जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्या ट्विस्ट है इस सवाल में, देखेंगे। पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। मैं देखो पूरे पूरे सवाल आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाना है आपको। एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन आएगा, और कुछ बच्चे चिंतित हो रहे हैं कि सर क्या होगा नहीं होगा, तो फरवरी आने दीजिए, आपकी क्लासेस देखिए बढ़ने वाली है, मतलब लेट होने वाली है ये क्लास, टाइम बढ़ने वाला है इसका। तो सर यहां पे जो है ना 12,000 और गुणा में 2, 24,000, कितने आ गए, 24,000। इसके बाद आगे चलें, अगर आगे चलें तो शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एडवांस, एडवांस 24,000, और ये आएगा 20,000, और ये 4,000। चलिए सर और आगे चलिए, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है एकदम परफेक्ट।
अब मेन कैच ना यहाँ आने वाला है, कितने आएंगे सर? मैंने बोला भैया 10,000 शेयर हैं और गुणा में 5 है तो 50,000। अब मुद्दे की बात आप देखिएगा, अब मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। जब बैंक अकाउंट डेबिट मुझे मिलना कितना चाहिए? 50,000। तो सर जिसने एडवांस दिया था वो नहीं देगा, दैट इज 4,000। और सर जो फेल हो गया वो भी नहीं देगा, जो फेल हो गया वो भी नहीं देगा। तो नॉर्मली हमें जो समझ में आता है ना, सिंपल सी भाषा एक, सर फेल हुआ 100 500, यानी हमें कितना नहीं देगा? 500, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति ने 10,000 शेयर मांगे थे क्या उसे पूरे 10 मिले? नहीं मिले। यानी हर शेयर होल्डर ऐसा है इस कैटेगरी के अंदर जिसने कि मांगे जितने उससे थोड़े से कम मिले। तो चलो मान लेते हैं आपने यहाँ पे 10 शेयर, आपने यहाँ पे कितने मांगे होंगे? 12। तो आपको पता है कितने मिले होंगे? 10। यही कहानी है, आपने मांगे होंगे 12 शेयर, दो दो सर, मैंने बोला सर आपको तो मिल सकता है कितना? 10। और जो भी एक्स्ट्रा 2 शेयर के आपने मुझे पैसे दिए, मैंने बोला आपके एडजस्ट कहाँ हो जाएंगे? अलॉटमेंट पे। कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे आपके? अलॉटमेंट पे। यानी अगर मैं बात करूं तो आप जितने शेयर मांग रहे हो उतने तो आपको मिल ही नहीं रहा। पहली बात, आप मांग रहे हो ज्यादा और मिल कम रहा है, तो आपके पैसे मेरे पास ज्यादा आए और आपको मैंने दिए कम, और जो आपका एडवांस पैसा है उसे कहां एडजस्टमेंट करने की बात कर रहा हूं मैं? अलॉटमेंट पे। तो बड़ी बेसिक सी बात है, अगर मैं यहां पे लेके चलूं ना, आपकी कैलकुलेशन में बिठाऊं राम की, मैंने बोला राम भैया आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपको अलॉटेड शेयर की बात करें, कितने हुए राम? राम आपको कितने अलॉटेड हुए? तो उसने कहा कि सर 100 शेयर अलॉटेड हुए। मैंने बोला ओके। मैंने कहा आपने मांगे कितने थे, अप्लाई कितने किए थे? तो बोला अप्लाई आपको रेशो आप खुद देख लो कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसने अप्लाई कितने किए थे, यानी मैं अप्लाई जानना चाहता हूं। अप्लाई जानने के लिए रेशो निकाल लेते हैं इशू और एप्लीकेशन रिसीव के बिटवीन का। तो अगर रेशो मैं इन दोनों के बीच का निकालू ना, तो रेशो क्या बनेगा? अगर मैं इन दोनों के बीच का रेशो निकालूं, जैसे मान लो ये अप्लाई है और अलॉटेड है, यानी बड़ी बेसिक सी बात है, आपने मांगे कितने और मिले कितने? 10,000। तो मैं कह रहा हूं सर मैं ना इसका रेशो निकालना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं इसका रेशो निकालना चाहता हूं। तो इसका रेशो अगर मैं कट पिट के निकालू ना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 10 है और भी कट जाएगा, ये है ना, तो 5 और 6, यानी मांगने का रेशो 6 है और मिलने का रेशो 5 है। तो मुझे अप्लाई निकालना है, तो ये मैं तो 100 तो रख ही दूंगा। अब यहां पे मांगने का रेशो क्या है? जो यहां पे मैं निकालना चाहता हूं उसको डिवाइड करेंगे, सॉरी जो निकालना चाहता हूं मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मांगने का रेशो क्या है? 6, और जो दे रखा है उससे डिवाइड करूंगा 5, यानी कितने आगे? 120। कितने आगे? 120। पहले तो इस बात को समझिए, यानी अगर आपका सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया ऐसा? पिछले क्वेश्चन में यहां पे सिचुएशन ऐसा आके गया है कि यहां वाला एडवांस आके टपका कहां पे? यहां का एडवांस यहां पे आ गया है ना, यही है ना कहानी, यहां का एडवांस यहां आया और यहीं फेल हो गया। लेकिन पिछले सवाल में यहां का एडवांस गया कहां? यहां, लेकिन फेल यहां कोई भी नहीं है। फेल कहां है? आगे है, जहां पे पैसा कोई एडवांस गया ही नहीं। तो बड़े सिंपल तरीके से हो गया, इतना मैं सोच ही नहीं रहा था। समझ रहे हो कहानी? जबकि इस वाले में क्या हुआ, यहां का पैसा यहां एडवांस आया और यहीं फेल हो गया, तब भैया हमें ये कहानी कहनी पड़ रही है। तो एक बार फिर से देखो, कहता है कि अलॉटेड, अलॉटेड तो सवाल में दे रखा था 100, अगर हमें अप्लाई निकालना हो ना तो हम क्या करते हैं? रेशो निकालते हैं, जो कि है 6:5। इसको काट दिया मैंने, 1200 को और 10,000 को काटा तो 6:5 आया। तो हमें कैसे निकालना है? अप्लाई दे रखा है तो इनटू में अप्लाई करिए, यानी सर अप्लाई इनटू कर दिया डिवाइड, तो 120 शेयर आपने मांगे। यानी बड़ी सिंपल से वर्ड में कहूं ना कि आपने 120 शेयर मांगे होंगे और आपको मिले कितने होंगे सर? 100 शेयर। तो अब थोड़ा और हिसाब लगा ले कि आपका टोटल पैसा कितना आया होगा, आपका टोटल अमाउंट। थोड़ा और हिसाब लगा लें, आपका टोटल अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर आपके टोटल अमाउंट, अगर आपने 120 रुपए 120 मांगे और आप मुझे दे के जा रहे हो 2 रुपए के हिसाब से, तो आपने सिंपल सी बात है कितने दिए होंगे? यहां से हम माइनस कर देते हैं, आपके कट कितने गए, एडजस्ट कितने हो गए, एडजस्ट कितने हो गए। तो बड़ी सीधी सी बात है सर, आपको मैंने 100 ही दिए और 2 रुपए के हिसाब से आपके एडजस्ट हो गए 200।
इसका मतलब सर आपका एडवांस भी था मेरे पास। आप फेलियर हो लेकिन आपके एडवांस भी कितने हैं 40। आप फेलियर हो आपके एडवांस भी कितने हैं सर 40। आपका फेलियर और एडवांस तो माइनस कर देंगे यहां से क्या सर आपका एरियर। एरियर मतलब आपका सर आपसे मैंने मांगने गया पहले यहां देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि टोटल पैसा आपके आए 240। कैसे 240 आपने मांगे 120 थे टोटल पैसा 240 आया जिसमें से एप्लीकेशन के पैसे काट लिए मैंने 200 के क्योंकि मैंने आपको दिए ही 100 थे तो 100 इंटू में 200 काट लिए 40। मैंने बोला भैया कॉल कर लेते हैं। मैंने बोला भैया अलॉटमेंट के पैसे लेके आओ तो कितने मांगे होंगे आपसे मैंने 100 गुना में अलॉटमेंट कितने का है 5 तो दैट इज मैंने आपसे 500 मांगे होंगे। आपने बोला नहीं दूंगा तो आप हो गए फेल। तो आप जब फेल हुए ना तो आपने पूरे 500 नहीं सिर्फ मुझे कितने देने में फेल हुए 460। तो कहानी ये है यहाँ पे 500 रुपए नहीं लिखना होगा यहाँ पे लिखना होगा कितने 460। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं इसके जैसा अभी 3 और एग्जांपल लूंगा बस आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए आपको क्लियर हो जाएगा। सर अगर अलॉट निकालना हो तो अलॉट मल्टीप्लाई करें। अभी मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ ना बस थोड़ा पेशेंस आधे घंटे का रखिए सब क्लियर हो जाएगा। जब मैं बोलूंगा अब इस टॉपिक में डाउट है तो पूछ लो तब पूछ लेना आप ठीक है। इसका मतलब सर 50 में से 4 गए तो बचे 46 और 46 में से 400 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 43,540। यहां आ जाएगा आपका एरियर 45,540 ना। सर एरियर आ जाएगा ऑन अलॉटमेंट। सर एरियर कितने हैं सर 460। एडवांस यही है एडवांस ऑन अलॉटमेंट 4000 और ये आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट दैट इज आपका 50,000। बीइंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे इसके लेके कोई भी चिंतित ना हो और ना परेशान हो। अगली बात करते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैं थोड़ा डिटेल में लेके ही चल रहा हूं करा रहे हैं तो क्या है ऊपर नीचे से क्या निकलना सीधे डिटेल में करा दो भाई खत्म करो कहानी को। तो सर यहां पे आ गया हमारा कितने सर अभी भी हम कॉल पता है किससे करेंगे पूरे 10,000 से ही। ऐसा नहीं फेलियर हो गया तो बोलेंगे अब तेरे से हम मांगेंगे ही नहीं मांगेंगे तो जरूर हम 3 रुपए यानी सर कितने मांगेंगे। लेकिन जो फेलियर होता है ना जब तक सवाल कहे ना कि वो दे रहा है पैसे तब तक मान लो ढीठ है वो आगे तक फेल होता रहेगा ठीक है। तो अब बैंक में जब पैसा लेने जाएंगे तो अगेन बैंक के अंदर पैसा जब लेंगे ना तो हमें मिलना कितना है 30,000। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 100 शेयर होल्डर। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडवांस आया है क्या इसका नहीं आया तो अब सिंपली मल्टीप्लाई इसको इससे कर सकते हैं दैट इज हमारा आ जाएगा माइनस का 300 रुपये। अब ये आ जाएगा हमारा अकाउंट डेबिट सर कितने आ जाएंगे 29,700 और यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एरियर और ये आ गया 300 और 2 में आ जाएगा हमारा शेयर फाइनल कॉल पूरे 30,000। 2 में आ गया शेयर फाइनल कॉल पूरे 30,000। विजुअल है नीचे तक नहीं है तो और छोटा कर देते हैं फिर। यहां पे बताइए किसी को डाउट 460 समझ में नहीं आया कैसे आया सर 460 पता है कैसे आया 460 जो एडवांस था हमारा पहले पैसे आप ऐसे समझो आपने मुझे दिए कितने टोटल पैसे 240 मैंने आपको सामान कितने का दिया 200 का आपके 40 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। फिर मैंने बोला ला भाई अपने घर से 500 रुपए लेके आपने बोला मैं नहीं दूंगा तो आप कितने पैसे देने में नाकामयाब हो गए 40 तो था ही और आपसे कितने मांगे थे मैंने 500 टोटल मांगूंगा मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलूंगा कि 40 थे ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा कि 40 मेरे पास है तो तू एक काम कर 460 दे दे ऐसा नहीं बोलूंगा मैं मांगूंगा हमेशा पूरे। तो मैंने बोला जा अपने घर से 500 लेके आ तूने आपने बोला कि भैया मैं तो नहीं दूंगा तो मैं बोलूंगा भाई देख तेरे से 500 मांगे तूने नहीं दिया तो असलियत में तू 40 तो मेरे पास थे ही तू 460 देने में फेल हो गया तो वो फेल हो गया इसमें से माइनस कर दिया 500 में से 40 को तो 460 आ गया ठीक है। एक और अनदर सवाल पे चलते हैं सर अनदर सवाल पे चलते हैं। इशू
अभी देखते जाइए, बस एक और सवाल का मेरा जवाब दे दीजिएगा आप। बस इस सवाल को करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर। 12,000। और सर एक्सेस हमने एडजस्ट कर दिया है, मैं 10 रुपीज़ का थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 10 रुपीज़ का मैंने सीक्वेंस बना देता हूँ मैं यहाँ। वही सीक्वेंस रखेंगे, पुराना ही सीक्वेंस रहने वाला है। सर इसका मतलब 2 रुपये, यस। और सर 5 रुपये, और सर 3 रुपये। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ राम, जिसने अप्लाई किए हैं 120 शेयर, या 240 कर देते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना। 240 शेयर, ये हो गए सर जनाब फेल, ये हो गए फेल इस जगह पे। एक और फेल करते हैं यहाँ पे, चलो एक एक करके धीरे धीरे, अगले सवाल जब करेंगे ना एग्जाम्पल, वहां 2 फेल कर देंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एडवांस भी है। पहली एंट्री क्या करोगे सर? सर पहली एंट्री बहुत बेसिक्स है, वही करेंगे जो पहले करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितने रुपए? मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 12 इंटू में 2, 24,000। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 12 इंटू में 2, 24,000, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 शेयर एडवांस, या एडवांस ऑन अलॉटमेंट, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। सर कितने होंगे? 24,000। 24,000 के बाद माइनस कर दो सर कितने, यहाँ 20, और एडवांस हो जाएंगे कितने सर? 2,000 इंटू 4,000, जो पहले वाली कहानी थी रिपीटेड है। चलिए सर आगे की बात करते हैं हम। शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी ले नहीं रहा, उसका कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, फटाफट से हो जाना है वो तो सर यहाँ पे कितने आएंगे सर? सर 10,000 इंटू में 5, दैट इज 50,000। अब जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे ना हम, बैंक अकाउंट जब डेबिट करने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिए, बैंक के अंदर आने चाहिए मेरे 50,000, लेकिन एक एडवांस जिसने दे रखा है वो नहीं आएगा। सर एडवांस कितना दे रखा है? आप देखिए 4,000, और फेलियर का भी नहीं आएगा। अब मुद्दा ये है कि फेलियर का क्या कैलकुलेशन करना है, या मैं डायरेक्ट 240 इंटू 5 कर दूं? तो जवाब है कि यहाँ का पैसा एडवांस कहाँ तक घूम के गया? यहाँ तक गया घूम के, और ये यहीं फेल हो गया, तो सर कैलकुलेशन बनता है इसका। तो कैलकुलेशन पिछले वाले सवाल के अंदर ये कौन था सर? पिछले वाले सवाल के अंदर ये अलॉटेड या होल्डर था, इस वाले सवाल के अंदर क्या है? ये अप्लाई है। तो अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे, बोलेंगे राम भाई साहब, राम आपने कितने अप्लाई किए? राम ने बोला सर मैंने अप्लाई किए कितने? 240। मैंने बोला मैं निकाल के दिखाता हूं तुमने कितने मिले होंगे, अलॉटेड कितने मिले होंगे। तो मैंने कहा भैया तेरा पहले रेशो निकालते हैं। तो अब मैंने इसका रेशो निकाला, तो ये 5 और 6 का आ गया रेशो, है ना। रेशो सबको क्लियर होना चाहिए, जिसको नहीं होना चाहिए वो बोल देना। तो 240 है, तो डिवाइडेड बाय हम किसका रेशो रखेंगे सर? ये अप्लाई दे रखा है तो अप्लाई का रेशो रखेंगे, मतलब जो दे रखा उसका रेशो नीचे आएगा। तो डिवाइडेड बाय 6 और इंटू में 5, जो चाहिए इंटू। तो ये आ गया सर कितना सर? 200। ये कितने आ गए? 200। यानी अब इससे टोटल पैसे बोलेंगे, राम तेरे टोटल पैसे कितने हैं ये बता दे मुझे। तो राम का टोटल पैसा आया होगा, टोटल अमाउंट आया होगा सर, टोटल अमाउंट आया होगा 240 के हिसाब से दिए होंगे 2 रुपये, यानी 480। मैंने बोला भैया तेरा सामान मैं दे रहा हूँ कुछ, तो एडजस्टमेंट लग गया। मैंने बोला भैया तेरे को 200 शेयर ही दूंगा 2 रुपये के हिसाब से, तो तेरे कितने हो गए? 400। बोला ठीक है भाई 800 एडवांस है। जब मैं कॉल करने गया इससे, बोला भैया ला पैसा अलॉटमेंट का, तो उसने बोला मैं नहीं दे रहा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं एक बार बता दूं तू कितने तेरे अलॉटमेंट बनते थे? 200 गुणा में 5 तेरे अलॉटमेंट बनते थे, दैट इज 1000। अब तू नहीं दे रहा, तो पता है तू कितने देने में फेल हो गया? तू सिर्फ 920 रुपए देने में फेल हो गया। यानी यहाँ पे सर इसका माइनस होगा 920 रुपए। पहले तो आप इस बात को समझिए। अब जैसे ये माइनस होगा, मैं पूरा एक बार कर लूँ, फिर मैं आपसे डाउट भी पूछूंगा। तो 4000 है ये सर, ये कितना है? 4000 है। तो फिर से 46 और 46 यानी 45080, ठीक है। और यहाँ एरियर हो जाएगा हमारा
एरियर ऑन अलॉटमेंट, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कॉल्स इन एरियर लिखेंगे चलेगा, लिख दो, अब क्या कर सकते हैं। और एडवांस ऑन अलॉटमेंट, एडवांस ऑन अलॉटमेंट सर कितने, 9 नहीं 4000, और 2 शेयर अलॉटमेंट दैट इज कितने का होगा सर, शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा 50,000 का, शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा 50,000 का। चलिए सर अगले में आ जाते हैं, शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने जाएंगे सर, यहाँ पे आ जाएगा सर 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 30,000, दैट इज 30,000। अगले जब बैंक में पैसा रिसीव करेंगे तो फेलियर के पैसे नहीं आएंगे, यहाँ कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो फेलियर के नहीं आएंगे, आने कितने चाहिए सर 30,000, माइनस कर दो, जितने नहीं आएंगे तो माइनस कर दो कितने। अब आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे भी 240 और मल्टीप्लाई ये कर दो, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 240 तो शेयर ही नहीं थे। तो मल्टीप्लाई पता है किससे करेंगे, हमेशा अलॉटेड से करते हैं हमेशा, तो 600 रुपये नहीं आएंगे इसके, दैट इज आपके आ जाएंगे यहाँ पे अकाउंट डेबिट, और अकाउंट डेबिट कर दे तो हम आ जाएगा हमारा 29,400। और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना आएगा सर 600 रुपये, और 2 शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट लिख रहा हूँ बताओ, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पूरे 30,000। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, आपको ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बताइए मैंने दोनों करा दिए, बच्चे पूछ भी रहते सर अप्लाई दे रखा हो तो क्या होगा अलॉटेड, मैंने अप्लाई वाला भी एक सवाल करवाया एक अलॉटेड। अब जो अगला सवाल मैं लेने वाला हूँ ना एग्जाम्पल, वो मिक्स करके लेने वाला हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि किताब में ऐसे गिवन नहीं होता, किताब में क्या होता है डायरेक्टली गिवन होता है, एक में सब कुछ पूछ लेते हैं वो, तो मैं धीरे धीरे बिल्कुल लेके चल रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में एडवांस बताया गया क्या सर, हर क्वेश्चन में एडवांस बताए, अगर बताएगा तो भाई बताएगा, नहीं बताएगा तो रिजेक्टेड हो जाएगा। पहले बताइए किसी को डाउट, सर मुझे डीप में इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुस्कान को क्या डाउट है आप बताइए। किसी को दिक्कत है बताइए इसमें। अब इससे एडवांस थोड़ा सा और लेके चले, बस आपने घबराना नहीं है। अब मैं दोनों मिक्स करने वाला हूं, क्या एक तो अप्लाई वाला भी मिक्स करूंगा और अलॉटेड वाला भी मिक्स करूंगा। दोनों मिक्स करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं सर एप्लीकेशन रिसीव, सीधा मैं रिसीव लिख रहा हूँ 12,000। मैं सवाल ऐसा रख रहा हूँ ना कि आप कंपैरिजन कर पाएंगे, और इसको रजिस्टर में इतने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा आप, और कंपैरिजन करिएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे इसके क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, तो हमें क्या करना है। लेकिन आप अगर क्लास के बाद सिर्फ रजिस्टर बंद कर देंगे और नोटिंग नहीं करेंगे, तो जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तो उस टाइम पे आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर कहानी एक ही आएगी यार कुछ नहीं आता, फिर ये चैप्टर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना। सर एप्लीकेशन रिसीव इशू, अगेन मैं कहूँगा 10 रुपये का एक है, 10 रुपये का एक है, 10 रुपये का एक है। और ये सिर्फ गलती पता है क्या है, आपको जो 12वीं में फ्री फंड के नंबर बांटे जाते हैं ना, उसकी कहानी नतीजा आप सेकेंड ईयर में आके भुगतते हो। आपको अगर 12वीं में ही एकदम से टाइट कर दिया जाए कि भाई सब बच्चे पढ़ेंगे और इसका मैंडेटरी कर दे, तो फिर मजा आ जाए। देखिए 2 रुपये, 5 रुपये, और 2 5 के बाद 3 रुपये, 2 5 3। सर इसकी बात करें, अब फेलियर को लेके आते हैं सर। अब मेरे कितने फेलियर हैं सर, यहाँ पे फेलियर हुए, एक राम 300 शेयर अलॉटेड, और एक हुए मोहन, मोहन 600 शेयर अप्लाई। यानी सर दोनों को मैंने यहीं फेल कर दिया, दोनों को मैंने कहाँ फेल किया, यहीं फेल कर दिया। अब राम अलॉटेड है, मोहन अप्लाई है। अब ध्यान देना, तो सबसे पहली बात तो हम बेसिक एंट्री कर लेते हैं सर, बेसिक एंट्री तो कर ही लेते हैं। क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितने आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन? कहानी वही है ना, मैं एग्जांपल ऐसा ही ले रहा हूँ ना कि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, नहीं तो मैं अमाउंट अटपटा भी ले सकता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 10 ईयर नहीं आएगा, अभी आएगा, अपडेशन कर रहा हूँ मैं, अभी मार्केट के अंदर आ जाएगा। अभी अपडेट होने में मान के चलो ये हफ्ता तो मैं उसमें सारा लिखूंगा ही, फिर से अरेंज करूंगा सारा आपके लिए, फिर आएगा। चलिए सर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू आपका एडवांस, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। सर कितने? 24, सर 20 और 4। यानी सर पहले कहानी में तो कुछ है ही नहीं, सारा सिंपल ही चल रहा है। अगले पे आ जाइए। अब मेन युद्ध तो यहां पे है, शेयर अलॉटमेंट करा टू इक्विटी शेयर कैपिटल करा, और सर यहां पे हमने बोला भैया 10,000 इंटू में 5, दैट इज आपका 50,000, है ना? 50,000, 10,000 इंटू में 5, 50 ही होते हैं। अब बैंक में जब पैसा लेने गए, ध्यान दीजिएगा, जब बैंक में पैसे लेने के लिए गए तो बैंक में हमें मिलने चाहिए थे वैसे 50, हम सोच के बैठ रहे हैं, लेकिन जिसने एडवांस दिया वो पागल थोड़ी है, बोलेगा मैं क्यों दूं, तो मैंने बोला 13 हटा देते हैं। अब यहाँ दो दो फेलियर, क्या इसका एडवांस यहां गया? जी गया, और यहीं फेल हुआ, तो यानी अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले राम का मामला देखते क्या है। मैंने बोला राम भाई तूने क्या करा है, तो राम ने बोला मुझे अलॉटेड है, मुझे अलॉटेड है। कितने अलॉटेड है राम तुम्हें? तो जवाब आया सर राम मुझे अलॉटेड कितने हैं? 300। मैंने बोला अभी अप्लाई निकालेंगे पहले तुम्हारा हम, तो राम तुम्हें अप्लाई कितने किए? तो 300। रेशो क्या आएगा सर? वही रेशो अगेन आ जाएगा 6 और 5 का, याद रखिएगा। तो सर अप्लाई निकालना है, तो अप्लाई निकालने के लिए इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 5। सर समझ में नहीं आता ये क्या करते हैं, तो मैं यहाँ फॉर्मूला बना देता हूँ। जब भी आपको नंबर निकालना हो ना, नंबर निकालना हो, नंबर निकालना हो तो क्या होता है सर, जो चाहिए, जो निकालना है, निकालना है उसका रेशो ऊपर, और जो दिया है उसका नीचे, रेशो नीचे। यानी सर अलॉटेड है तो हम अलॉटेड थोड़ी निकालेंगे, अलॉटेड अगर दे रखा हो तो क्या हम अलॉटेड निकालेंगे? नहीं, ये तो पागलपन है भाई, जो दे रखा है उसको निकाल कैसे सकते हैं, वो तो पहले से पता है। तो अलॉटेड दे रखा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाई। तो जो निकालना है वो अप्लाई है, और जो दिया है नीचे, तो अप्लाई का रेशो ऊपर आ जाएगा। और इस वाले सवाल में दे अलॉटेड रखा है तो इंटू किससे करेंगे हम? अप्लाई के रेशो से, और डिवाइडेड बाई ये। आप रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वैसे रट्टा नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक वाली बात है। रेशो को जब आप करते हैं ना, इस रेशो को जब मैं बोलूंगा ना, फ्रिक्वेंटली आप करिए एक्स लेट करके। जैसे आपको मैं बोलूँ कि हमारा रेशो बन रहा है क्या सर, 6:5 है ना, तो 6/5 बन रहा है, और ये आपको मैंने दे दिया सपोज करो कितना, 300, या मैंने दे दिया x डिवाइडेड बाई 300। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा। नहीं नहीं, मैंने मान लिया कि अप्लाई जो है, लेट एज्यूम ये क्या है हमारा? अप्लाई। तो अप्लाई हमें निकालना क्या है? अप्लाई। अप्लाई को क्या मान लेते हैं हम? कुछ भी मान लेते हैं x, और डिवाइड जो अलॉटेड दे रखा है उसको करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने एक फॉर्मूला तो लिख ही दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए सर, अब भाई तेरे टोटल पैसे कितने आए ये भी बता दो राम सर। राम ने बोला टोटल अमाउंट, राम टोटल अमाउंट, राम ने कहा सर टोटल अमाउंट है मेरा, आपको जो मैंने दिया मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब सर शेयर तो निकाल ले, तो कितने आ गए इसके? 360। उसने बोला भाई मेरे को 360 मैंने मांगे थे, और 2 रुपए के हिसाब से तो आपको कितने दिए होंगे? मैंने 720 दिए। मैंने बोला हाँ तुमने कितने दिए? 720। अब मैं तुम्हारे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हारे एडजस्ट हो जाएंगे। सर कहाँ एडजस्ट होंगे? एप्लीकेशन पे। कितने एडजस्ट? 300 ही तो दिए तुम्हें, 300 इंटू में 2 यानी 600, यानी तुम्हारे एडवांस कितने थे? 120। मैंने कहा कि भैया कॉल करूंगा अगर मैं तुमसे, अलॉटमेंट पे तो पैसे दोगे? उसने कहा ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा पैसे। तो मैंने बोला भैया तुम्हारे बनते थे 3,000 रुपये, 120 एडवांस थे, यानी तुम देने में फेल हो गए सिर्फ 2,880 रुपये। इसका मैंने कैलकुलेशन करके, और ये कैलकुलेशन लंबा आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए, बाकी आप मन में भी शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो जब जब आपको आ जाएगा। 1500 आएगा? अच्छा 3 है ना, चलो 1500 होगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर 1500 होगा।
1500 होगा, और यहाँ क्या होगा 1380, 1380, कोई बात नहीं। अब ये राम का हिसाब हो गया। अब आ जाते हैं किस पे सर, मोहन। मैंने बोला मोहन तुम्हारा भी हिसाब होगा अब तो, क्योंकि तुम भी फेल हो गए। सर मोहन का हिसाब, मोहन ने क्या करा है सर, अप्लाई। मैंने बोला मोहन तुमने तो अप्लाई बता दिया मुझे, और अप्लाई कितने हैं मोहन तुम्हारे, अप्लाई तुम्हारे 600। मैंने बोला अलॉटेड हम बताएंगे तुम्हें, अलॉटेड बताएंगे 600, 600 अप्लाई है, इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 6, रेशियो यही बन रहा है, तो आ जाएगा हमारा कितना 500 करें। तो मैंने कहा भैया मोहन तुमने टोटल पैसे कितने दिए मैं बताऊं आपको, तो मोहन ने बोले भैया टोटल पैसा मैंने 600 इंटू में 2 यानी कितने दिए हैं 1200। मैंने कहा एडजस्ट भी होगा तुम्हारा ये, तुम्हें मिला है, तो बोला कितने, मैंने बोला 500 गुणा में 2 मिल गए, एडजस्ट हो गए आपके, यानी 1000, यानी आपके एडवांस कितने बच गए सर 200। मैंने बोला कॉल करता हूं मैं तुमसे किस पे, ऑन अलॉटमेंट पे, कितने मांगूंगा, मैं बोलूंगा 500 इंटू में 5, जाओ घर से लेके आओ, यानी 2500। आपने बोला नहीं दूंगा, तो मैंने बोलूंगा अब एक्चुअल आप 2300 देने में फेल हो गए। तो यहाँ पे फेलियर को अगर मैं माइनस करूँ ना, तो एक राम का माइनस होगा, और राम का कितना माइनस होगा सर, राम का माइनस होगा 1380, और मोहन का कितना माइनस होगा आपका 2300। आप फटाफट से इसको माइनस प्लस करके बता दीजिए, 41,320। अब यहाँ आ जाएगा सर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स लिख देता हूँ या एरियर लिख देता हूँ सिंपल, एरियर ऑन अलॉटमेंट, सबको जोड़ दो 1380 और 2300, और एडवांस ऑन अलॉटमेंट, ये तो सर फिक्स है 4000, एरियर आप बता दो 4680, और आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने आ गए सर शेयर अलॉटमेंट 50,000। कहानी यहीं खत्म नहीं है, हर जगह ट्विस्ट है सर शेयर कैपिटल में, और इस पूरी किताब में इतने ट्विस्ट है ना कि मजा आएगा आगे। मजा उनको भी आता है जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको भी आता है, जो नहीं पढ़ते उनको रिजल्ट में आ जाता है, जो पढ़ते हैं उसको पूरे टाइम ही आता रहता है। चलिए शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर कितना है ये 3680। भाई गलत सलत मत बताऊं मुझे, 3000 ही तो होगा, 2000 एक 3000, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर, और देखिए आपके सीनियर इतने सारे होंगे ना, जिनके लिए ना ये एक तरीके से मान के चलो एक ऐसा पॉइंट बन गया, जो कॉर्पोरेट का पेपर जिनका रुक गया है, वो दिन रात पूजा भी कर ले तब भी नहीं उनका पेपर पास होगा। अब वो कितना भी वो पल याद कर लेना कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, काश साथ में दे देता, अब हमारे साथ में कोई नहीं है, कोई दोस्त पास हो गया कोई नहीं हुए, और वो भी ईयर आना था तो किसी और में आ जाता कॉर्पोरेट में। अब तो भाई आ गया, अब तो करना पड़ेगा तुम्हें। अब 30,000 आने थे, अब फेलियर को माइनस कर दें सर, ये वाले दोनों फेलियर यहाँ पे जाएंगे, तो राम के तो कितने माइनस होंगे पता है, देखिएगा लॉजिक समझिएगा और ट्विस्ट भी समझिएगा। राम के अलॉटेड है तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो राम के 300 गुना में 300 गुना में 3 900, और इसके ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास तो 500 ही शेयर है, तो इसके हो जाएंगे 500 गुना में 3, यानी सर देखा जाए तो 2400 टोटल माइनस, तो 2400 माइनस अगर कर दे तो कितना आ जाएगा सर 26,600 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 2400 कितने आएंगे 27,600, चलो 27 कर देते हैं फिर। और बैंक में 42 आएगा यहाँ, और टू क्या आएगा शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 30,000। देखिए मैं तो हर एक स्टेप बता रहा हूं, आप कंपैरिजन करने वाला इतने अच्छे से कंपेयर कर लेगा ना कि जिंदगी में भूल नहीं सकता इस बातों को, नहीं करने वाला भाई घूमता रहेगा। पहला कौन सा किया, पहला कौन सा किया आज हमने, जहां पे अलॉटेड वाला दे रखा था, फिर मैंने सिखाया अप्लाई वाले के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर मैंने दोनों को मिक्स करके कर दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक को यहां फेल कर देते हैं, एक को यहां फेल कर देते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, तो आपका सीक्वेंस में चलता जाएगा।
तो सर एप्लीकेशन आपका इशूड या आपका एप्लीकेशन रिसीव कह लूँ, अगेन मैं लूँगा 10,000, ना 12, अगेन लूँगा मैं 12,000, और इशू कह लो आप, इशू 10,000, और 10 रुपए का एक, कहानी वही है। क्या कहानी है सर इसमें? कहानी ये है इसमें, अब तो याद भी हो गया, 2, 5 और 3, जिसको याद हो गया समझो। यहां पे फिर से हम बोलते हैं, अब राम को नहीं बुलाते, अब बुलाते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स 500, 500 शेयर, ये होल्डर है। यहां पे मिस्टर एक्स 500 शेयर होल्डर है, और इधर एक यहां भी फेल करते हैं, सोनू। एक टाइम पे सोनू बहुत चर्चा में रहा था। सोनू, सोनू ने अप्लाई किए, और सोनू ने अप्लाई किए कितने शेयर? 60 शेयर। ये भी फेल हो गया, लो जी लो, ये भी फेल हो गया। ठीक है, चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जरूर लिख रहा हूं, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल सेम ही है, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सर, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एडवांस, टू एडवांस सर 24,000, 20,000 और 4,000। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, मेन कहानी अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 10,000 और गुणा में 5, दैट इज 50,000। यानी हमारे 50,000 तो आने चाहिए, उम्मीद है ना। बट बैंक में जो पैसा है, ऐसा नहीं है कि जो सोचा वो आ गया। तो बैंक में 50,000 आने चाहिए, लेकिन 50,000 में सबसे पहले तो जो एडवांस दे के गए हैं वो साफ साफ मना करेंगे, भैया हम तो नहीं देंगे। तो एडवांस कौन दे के गया सर? 4,000। उसके बाद फेलियर ने बोला हमसे भी नहीं हो पाएगा, यानी मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स देखो, एडवांस कहाँ के लिए है? एडवांस यहाँ के लिए, फेल भी यही है, तो इसका वर्किंग नोट मैं बता दूं एक बार। तो मैंने बोला मिस्टर एक्स इधर आओ, कितने शेयर तुमने मांगे? बोला मांगे नहीं पता, मुझे मिला, यानी मैंने कितने मुझे अलॉटेड है ये मैं बता सकता हूँ सर। मुझे अलॉटेड 500 है। मैंने बोला अभी निकालते हैं क्या? अप्लाई। तो क्या करेंगे? 500 गुणा में 6 डिवाइडेड बाय 5, और आ गए हमारे 600। मैंने बोला टोटल पैसे कितने दिए मैं बताता हूँ। टोटल अमाउंट तुमने दिए सर कितने? 600 गुणा में, 600 गुणा में 2, यानी कितने दिए सर? 1200। 600 गुणा में 2, 1200। मैंने बोला भाई एडजस्ट हो गए तुम्हारे, एडजस्ट हो गए कितने? 600 गुना में, अरे 600 कहां से आएगा? 500 आएगा, है ना। 500 गुना में 2, कितने एडजस्ट हो गए? 1,000। टोटल आपके 200 एडवांस। मैंने बोला भैया अलॉटमेंट के पैसे, मैंने कहा अलॉटमेंट के पैसे दिए क्या आपने? तो बोला अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं? तो अलॉटमेंट के पैसे होंगे हमारे 500 गुना में 5, दैट इज 2500, और माइनस कर दें तो 2300 हमारा हो जाएगा इसका फेलियर। फेल है ये, फेल, फेल। ये क्या हो गया? 2300 से फेलियर। तो यानी सर एक तो इसके पैसे नहीं आएंगे, 2300, बड़ी सीधी सी बात है ना। क्या ये भी यही फेल है? नहीं, ये तो आगे फेल है ना, तो आगे इसका हिसाब लगाएंगे। तो 46 में से 2 गए, तो 46 में से 2 गए 43, और एडवांस कितना है सर? एडवांस कितना है? और एरियर कितना है? एरियर कितना है? और टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट 50,000। इतने एग्जाम्पल हम इस
सेम क्वेश्चन से कर लेंगे ना कि आपको याद हो जाना चाहिए कि करना क्या वाले हैं और करवाना क्या चाहते हैं। अब शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितने आएंगे? सर वही सेम कहानी, 10,000 गुणा में 3, यानी सर 30,000 और 30,000। देखो ये जितने भी सवाल कर रहा हूँ ना, तो आने वाले जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ रहे वो तो बुक में पढ़ेंगे, आपको पहले ही पता चल गया, क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा नई वाली बुक में। तो इसके बाद क्या होगा हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 माइनस, माइनस सर क्या? फेलियर। अब यहां भी फेलियर है जी, हाँ यहां दो दो फेलियर है। फेलियर नंबर 1, भाई तू अलॉटेड है ना, तो तेरे को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हैं, यानी तू अलॉटेड है तो तेरे लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, 500 गुणा में 3 तूने 1500 नहीं दिया। फेलियर नंबर 2, सोनू, भाई सोनू का 60 है, और फेलियर सबसे पहले क्या एडवांस यहां पे रुक गया या इससे आगे भी गया? तो जवाब है सर इससे आगे तो एडवांस नहीं गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने फेलियर क्या, एक तो यहां पे आके रुक गया, चलो तुम्हारा सारा कैलकुलेशन किया। एक यहां के बाद क्या, यहां से यहां एडवांस भी गया। क्या सोनू तूने इतना एडवांस दिया कि तेरा फाइनल कॉल पे एडजस्टमेंट हो? सोनू ने बोला नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई कैलकुलेशन बनता ही नहीं है। बस हमें क्या निकालना है सर? इसका बस एक ही बात निकालना है कि सर तुम्हारे पास शेयर कितने हैं, ताकि मैं फेलियर निकाल लूं, क्योंकि इसके क्या गिवन है हमें? अप्लाई। अगर मैं यहां पे करता हूं 60 इंटू में 3 180, तो गलत है, क्योंकि इसको 60 तो मिले ही नहीं, तो 60 देने में थोड़ी फेल होगा। आपको जितने शेयर्स मिले हैं उतने को ही देने में फेल होगे ना। तो सोनू को बोला भाई सोनू रुक जा, और सोनू का मैंने निकाला, सोनू का निकालना पड़ेगा सर अलॉटेड, ऐसे बात नहीं बनेगी। सोनू 60 इंटू में 5 इंटू में डिवाइडेड बाई 6, यानी कितने आगे? 50। यानी सोनू तूने पता है कितने पैसे नहीं दिए? 150 रुपए। यानी सर यहां पे एक तो 500 गुना में 3 समझ में आता है, और 50 गुना में कितने? 3 मल्टीप्लाई 3, तो सर कितने हो गए सर ये? 28,350। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने? 150 और 1500, 1650। और 2 शेयर फाइनल कॉल कितने? 30,000। 2 शेयर फाइनल कॉल 30,000। अब मैं बताऊं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी होती है शेयर कैपिटल में? सर यही होती है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा शुरू से आता है यहाँ गिर जाता है आके, फिर उठ ही नहीं पाता, आगे फोर फीचर भी आता है, फिर वहां से भी गिरता गिरता फिर खत्म हो जाता है चैप्टर। अब यहां से जो संभल गया, इस कॉन्सेप्ट को जो समझ गया अच्छे से, फिर आगे वो फिर कोई नहीं रोक सकता उसको, फिर सब कुछ समझ में आता रहेगा कि कैलकुलेशन क्या है। पहले बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट? सर पहले वाला एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा है ना। आई कैन परचेज ओनली लाइव क्लासेस, क्या कह रही है? आई कैन परचेज ओनली लाइव क्लासेस। नहीं मुस्कान, सिर्फ लाइव क्लास का कोई नहीं है, हम रिकॉर्डेड फ्री में देते हैं, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ। रिकॉर्डेड तो रहेगा, उसमें समस्या क्या है? चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इट्स प्रोराटा, ये शब्द ना प्रोराटा वाला बच्चों को डरा देता है। तो वैसे अगर पूछोगे आप कि सर सच सच बता दो क्या प्रोराटा है, मैं बोलूंगा हाँ ये प्रोराटा है। लेकिन पूछोगे सर प्रोराटा मुश्किल होता है, तो आप ही देख लो कितना मुश्किल है नहीं। वैसे मैं प्रोराटा के नाम से कोई सवाल ही नहीं लेता, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी तक आपको समझ में आ रहा है? तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल दूं ना कि प्रोराटा है, ये प्रोराटा है, बोलोगे समझ नहीं आ रहा सर मुझे, अब नहीं आ रहा मुझे समझ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। सर अब क्या करने वाले हो? नए एग्जाम्पल में ऐसे क्या कहानी है? अब ना मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बदलने वाला हूं, मैं थोड़ा एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूं कि बदल दिया जाए। एक और एग्जाम्पल, अब मैं ना फेलियर पता है कहां करना चाहता हूं? एडवांस पहले क्या हो रहा था? अलॉटमेंट में जा रहा था, फिर उसके बाद फाइनल कॉल तक पहुंच नहीं पाता। अब एडवांस को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं, दूर, यानी मैं सवाल बदलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सर इशू है
10,000 और एप्लीकेशन रिसीव है सर 12। ये नहीं बदलेंगे, देखो कैसे बदलेगा हमारा सवाल। और 2 10 अगर मैं रखूं, ठीक है बदल देते हैं सवाल को। मतलब ये थोड़ी बदलेंगे, अब देखिए बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बदल देते हैं। सर इसके बाद ये मान लेते हैं, ये 8 रुपये, ये मान लेते हैं 1 रुपया, ये मान लेते हैं 1 रुपये। तो 2,000 इंटू 8 16, और 16,000 और 10 यहाँ कट गए, 6 जाएगा। ठीक है, बन जाएगी कहानी यहाँ तक। जो कहानी मैं बनाना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल से बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब फिल करते हैं सर, यहाँ पे फिल करते हैं। मिस्टर एक्स आ जाओ, मिस्टर एक्स होल्ड करता है, मिस्टर एक्स होल्ड करता है 300 शेयर। अरे इसके भाई एग्जाम्पल करा था ना हमने, वही वाला लेते हैं ना, पहले वाला एग्जाम्पल, सबसे पहले वाला आसान वाला, सिंपल बन गया था आपकी लाइफ का ये, है ना। ये वाला बड़ा आसान था। 300 राम को लेके आते हैं वापस से, राम की जगह पे क्या ले लिया, मिस्टर एक्स ले लिया, और ये भी 300 रखा है, 300 रखा है, परफेक्ट। वो भी होल्डर ही था और ये भी होल्डर ही है, ठीक है। या कुछ और था, होल्डर ही था, चलो। अब आप ना एक बार पहले वाले एग्जाम्पल रजिस्टर में लिखेंगे ना, तो प्लीज़ पेज पलट पलट के मैच करिएगा उसको, कि क्या दिक्कत है, कि मतलब कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा। तो आ जाइए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अब हम। ये थोड़ा सा, चलिए अब एक कहानी आप देखिए, एक मन की भी कैलकुलेशन होती है जो आपको सीखनी होगी। मन की कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई टोटल पैसा आया होगा हमारे पास बहुत सारा। मन की कैलकुलेशन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि भाई पैसा आया होगा 12,000 गुना में 8, दैट इज 1,00,000, कितने होंगे 96। अच्छा 96 बहुत सारा पैसा आया, जिसमें से भैया हिसाब किताब देखा जाए तो 10,000 इंटू में 8, तो 8 करेंगे 10,000 इंटू में, तो सर 80,000 तो बराबर ही हो गए। एडवांस दिमाग लगाते हैं सर, तो कितने आएंगे हमारे, 2,000 गुना में, 2,000 गुना में 8, है ना 16,000। अगर मैं अलॉटमेंट पे मांगता हूं तो अलॉटमेंट पे मेरे कितने शेयर है, मन में कैलकुलेशन करो, 10 और गुना में 1, यानी अलॉटमेंट पे कितना मांग सकता हूं मैं, 10। लेकिन एडवांस कितना है, यानी एडवांस यहां से यहां टप्पा खा के आया और यहां भी चले गया, समझ रहे हो ना, हो रहा है ऐसा कुछ। तो ये आपके पहले कैलकुलेशन, आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी पता चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर बता देगा कि ऐसा हो रहा है, नहीं, पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा। सर बड़ी बेसिक सी बात है कि इतना आपका एडवांस है। अब मेरा एक सवाल है, यहां पे मैं अगर लिखूं कि मोहन फेल हो गया, मोहन फेल हो गया 200 शेयर, क्या ये मोहन यहां पे फेल हो सकता है, पहला सवाल मेरा। क्योंकि यहां पे सभी ने एडवांस दे रखे हैं, यहां पे तो कोई फेलियर ही नहीं है, तो यहां पे कोई व्यक्ति फेल हो ही नहीं सकता। कई बार आपका केस स्टडी टाइप का, क्योंकि ना सेकंड ईयर का ट्रेंड बदल चुका है, बोलेगा बताइए कि कितने नंबर ऑफ शेयर फेलियर हो सकते हैं यहाँ पे, तो जवाब है नो, कोई भी फेलियर। अगर मैं बोलूँ कैन इट पॉसिबल कि राम यहाँ पे अगर फेल हो जाए तो उसका कॉल सीन एरियर निकाल के बताइए, बता दिया उसने, तो आंसर भी दे देंगे ये और जीरो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ कोई फेल ही नहीं हो सकता, पहले ये बात समझ रहे हो ना, मन से समझो ये बात, समझ रहे हो कि यहाँ फेल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सभी ने यहाँ पे एडवांस दे रखे हैं। चलिए अब कम टू द पॉइंट, यानी इसलिए मैं इस सवाल को लेके आया हूँ कि आपके मन में कहीं ये ना चले कि सर हमेशा ही क्या अलॉटमेंट पे होता है। वो सवाल की एक मजबूरी है, एग्जामिनर ने अभी तक देखा है हमने, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं का होता है। अब सर बैंक अकाउंट, अब बैंक बदल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने लिखे, 12,000 इंटू में 8, 96,000, 96,000। चलिए सर इसके बाद क्या करें, शेयर एप्लीकेशन
टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एडवांस 96, 80,000 और 16,000। अब 16 तो नहीं जाएगा ना अलॉटमेंट पे। अब ये भी ट्रिक समझिए, क्योंकि अलॉटमेंट पे 16 कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो अलॉटमेंट पे एडवांस, अलॉटमेंट पे एडवांस जाएगा मैक्सिमम 10,000 और टू कॉल्स इन एडवांस जाएगा 6,000। इसमें भी काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मे बी आप देख लीजिए। जिसको कन्फ्यूज़न है मैं बता दूंगा कैसा क्यों हो रहा है। देखिए किसी को डाउट इसमें, यहाँ पे बताइए किसी को डाउट, बता दो फटाफट किसी को डाउट है तो। जतिन, निशा, मुस्कान, सर नो। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको जितने बच्चे लाइव हैं? आपने लिखा नो सर, मैंने पूछा समझ में आ रहा है, आप बोल रहे नो सर, या फिर डाउट नहीं है? सर फाइनल कॉल एडवांस भी लिख सकते हैं, हाँ फाइनल कॉल एडवांस भी लिख सकते हैं। राज लक्ष्मी का क्या कहना है बता दो। एक ने आंसर दे दिया नो डाउट, ओके। सर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। कॉल्स इन एरियर लिख के, कॉल्स इन एडवांस लिख के सीधा 16,000 भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। अलॉटमेंट एडवांस 10 और कॉल्स इन एडवांस 600 भी। फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं इसलिए इसको तोड़ के लिख रहा हूं ताकि मुझे बाद में माइनस करने में थोड़ी सी आसानी हो। जब फोर फीचर पे आएंगे ना तो देखना इससे थोड़ा हेल्प मिलता है। बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो देखो सीधी सी कहानी है ना, अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ भैया शेयर अलॉटमेंट के पैसे लाओ और इक्विटी शेयर के लिए हम मांग रहे हैं आपसे पैसे, तो आप कहोगे सर शेयर अलॉटमेंट के कितने देने हैं, तो मैं कहूँगा कि भैया 10,000 और गुना में एक ही है, आप 10,000 लेके आओ मैक्सिमम। अब आप खुद सोचो भैया मैं शेयर अलॉटमेंट पे सभी से 10 ही मांग सकता हूं और मेरे पास एडवांस कितने हैं 16, तो मीन्स वेरी वेरी क्लियर कि अलॉटमेंट पे 10 जाएगा, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा और वो कहाँ चला जाएगा फाइनल कॉल पे। कहाँ चले जाएगा फाइनल कॉल पे। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हुआ। अब यहाँ बैंक में अगर मैं पैसे लेने जाऊं, मैं सारा करके दिखाऊंगा सर। बैंक में पैसे लेने जाऊं 10,000 रुपए, आपने बोला सर एडवांस 10 का काय का बैंक में देंगे, तो मैंने कहा ठीक है बैंक अकाउंट 0 तो लिख देते हैं। अब एडवांस आ जाएगा सर, एडवांस ऑन अलॉटमेंट पूरे 10,000 और टू शेयर अलॉटमेंट कितने 10,000। टू शेयर अलॉटमेंट कितने 10,000। चलिए सर आगे बढ़े, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। सर अगले पॉइंट पे आएंगे, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने मांगेंगे सर? अगेन 10,000 गुना में एक 10,000, ठीक है ना। अब जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो सर एक बंदा तो फेलियर ही है 10,000 में से, और कुछ एडवांस भी है, तो एडवांस पहले हटा दूं मैं। एडवांस कितना है 6,000 और फेलियर को भी माइनस करेंगे। तो सर भाई आजा भाई, कौन है भाई? मिस्टर एक्स आजा। मिस्टर एक्स ने होल्ड करे थे यानी अलॉटेड थे। सर मिस्टर एक्स के अलॉटेड कितने थे 300। मैंने बोला अभी निकालते हैं, तूने अप्लाई कितने किए? अप्लाई 300 गुना में 6 डिवाइडेड बाय 5 तो 360। तो तेरे टोटल पैसे आए होंगे, टोटल आए होंगे 360 और गुना में 8, है ना। बता दो जल्दी से गुना करके। कह रहे हैं सर इतना ही रहने दो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस टॉपिक को खत्म करते हैं ना, फिर आपकी किताब वाले भी तो क्वेश्चन करने हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्यों किताब खरीदवाए हमसे। 3,040। कुछ बच्चे तो इनकम टैक्स में भी बोलते होंगे बेकार में किताब खरीदवा दिया, और लगता है अब भी ऐसे ही जाएगा साल। माइनस एडजस्ट 2,000 है।
2000 क्या है, 2880, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सर 300 गुना में 8, दैट इज 2400, 480 एडवांस है। मैं आ गया सर कॉल, मैंने बोला भैया अलॉटमेंट पे पैसे तेरे से मांगे गए थे, बोला हाँ मांगे गए थे ना 300, मैंने दे तो रखे हैं, बार बार क्या दूंगा, 180 एडवांस है। मैंने बोला कॉल करूंगा तेरे से फाइनल कॉल पे, देगा क्या पैसे, उसने बोला फाइनल कॉल पे तो मैं दे नहीं सकता। मैंने बोला भैया तेरे 300 बन रहे थे और 180 एडवांस था, यानी तू 120 देने में क्या हो गया, फेल। तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, 120 फेल होगा। माइनस प्लस कर लीजिए यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस कितने होंगे सर, कॉल्स इन एडवांस है 6000, एरियर 120, और टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना 10,000, माइनस करो 4000, 39, 3800, 800, 80 होगा, ठीक है। बीइंग भैया सबका सेम रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत, बता भी दिया था बच्चों ने। 300x क्यों किया सर, आपने 300 को 3 से गुना क्यों किया, भैया फाइनल कॉल जो है, क्योंकि इसके पास 300 शेयर है, तो 300 को इससे भी गुना किया मैंने, और फिर एक बार 300 को इससे भी गुना किया, तो अलॉटमेंट का अलॉटमेंट के हिसाब से देख लिया, और फाइनल कॉल का फाइनल कॉल के हिसाब से देख लिया। ये वाला जो है ना कॉल जो मैंने किया है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो किया है ना, ये अलॉटमेंट के हिसाब से लिख देते हैं, अलॉट लिखा है भाई, लिखा है। और ये वाला जो दूसरा है ना, ये फाइनल कॉल के हिसाब से, इसलिए 2 बार 300 300 हो गया। बताइए कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, एक और सवाल देखें। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। 180 कैसे आया अलॉटमेंट में, भाई 180 ऐसे आया अलॉटमेंट में, 480 आपके एडवांस थे, जिसमें से 300 रुपए अलॉटमेंट के कट गए, तो आपके एडवांस फिर से और बच गए, और बच गए आपके 180 एडवांस, ठीक है। अब सपोज करिए, इसी एग्जांपल के अंदर मैं ट्विस्ट देता हूं, अगर मान लो मैं इसके पैसे रिजेक्ट कर देता, कई बार ऐसा होता है कि एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट इन एक्सेस अमाउंट विल बी रिफंडेड, यानी सर समझ में नहीं आया, एप्लीकेशन रिसीव 12,000 और इशू सर 10,000, थोड़ा रफली लिखूंगा, 8 1 1, ठीक है। मैंने कहा एक्सेस अमाउंट विल बी adjusted on allotment and excess over allotment will be refunded, will be refunded। ये एक लाइन लिख दिया, इसका कहने का मतलब है भैया जो एडवांस है उसको आगे ले जाओ, यानी यहाँ ले जाओ, इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पैसे उसके वापस कर दो, समझ रहे हो बात, यहीं पे पैसे इसके वापस कर दो। सर यहाँ पे फिर से अगर मैं राम को फेल कर दूं ना, जिसके पास 300 शेयर है, कहानी बदल जाएगी सर, बिल्कुल बदल जाएगी कहानी। देखिए, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, सर कितने, वही 96,000, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, इसके बाद क्या आएगा, बैंक से पहले लिख देते हैं वापस, टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट। ये कम से कम 3 घंटे की क्लास होना तो फिर मजा आ जाए। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा 96, क्योंकि आधी बातें ना मेरे मन में ही रह जाता है, और फिर वो फिर पेपर में आ जाता है।
तो फिर इसके बाद 96 के बाद ये आ जाएगा हमारा 10,000, 80,000। बैंक में कितने वापस, पहले एडवांस तो देख ले, एडवांस कितना होगा 10,000, जो वापस पैसा बचा वो 6,000। सर इसकी वर्किंग नोट अगर आप पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा, बता दूंगा आपको कि भैया आपने 12,000 मांगे, 12,000 इंटू 8 96,000 दिए, और आपके एडजस्ट हुए एप्लीकेशन पे सिर्फ 10,000 इंटू में 8 दैट इज आपका 80,000। आपके एडवांस 16,000 बच रहे थे। अगर मैं आप सभी से कॉल कर लूँ अलॉटमेंट के पैसे, जा घर से पैसे लेके आ, तो वो सिर्फ 10 के हिसाब से होता है, दैट इज 10,000। फिर भी आपके 6,000 रुपये एडवांस बच गए, और लॉ और क्वेश्चन ने बोल दिया इसको क्या करो, रिफंड कर दो। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ बैंक से रिफंड कर दिया। समझ में आई बात आपको? अब अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। और यहां पे आ जाएगा सर 10,000। और अगली एंट्री बैंक को एडवांस, बैंक के बाद एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। सर यहाँ 0, यहाँ 10,000 और यहाँ 10,000। सर अगली एंट्री, इंटरेस्टिंग एंट्री क्या होगा बस समझ में, कुछ जिन जो बच्चे समझ रहे होंगे उनको तो पता लग गया होगा। करेंगे शेयर फाइनल कॉल, फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन कितना आना है सर, 10,000। लेकिन जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो बैंक में कॉल सिनेरियर होगा 10,000। अब देखो यहाँ का पैसा ना, यहाँ एडवांस गया ही नहीं क्योंकि बीच में ब्रेक लगा दिया। तो भैया आप सीधा क्या करो, माइनस इसको 300, ये अलॉटेड है ना, मैं लिख देता हूँ सर, आपने बताया तो है नहीं, मैं अलॉटेड लिख रहा हूँ यहाँ। 300 गुना में 1 कर दो सीधा, यानी सर 300 गुना में 1 कितने, 300, तो ये आ जाएगा 9700 कॉल्स इन एरियर, कितने 300 टू एडवांस टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कितने 10,000। देखिए पिछले सवाल और इस सवाल में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक लाइन डालने की वजह से हमारे फाइनल कॉल का अमाउंट देखिए बदल गया है यहाँ पे। ये रहा आपके सामने, किसी को कोई दिक्कत? बच्चे कह रहे हैं सर जो मन में क्वेश्चन है अगली क्लास में करा देना हो। बताइए कोई डाउट? नहीं? तो हमने क्या करा, कितने केसेस कर लिए अगर हम ध्यान से देखें। मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया है, तो कोई बच्चा ऐसा ना समझे कि सर 12th में हमने नहीं करा था तो हमें समझ में नहीं आएगा, मैंने उसको कंसीडर करके किया है। तो देखिए पहले एक एग्जाम्पल ये किया हमने, मैं क्लास भी लिख देता हूँ क्योंकि जो एडिट करते हैं ना पीडीएफ को बोलते हैं सर पता नहीं चलता कौन सी क्लास है। तो आज क्लास नंबर कौन सा है सर, ये क्लास नंबर 4 है, 04, तो वो अब कर लेंगे आराम से। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 सवाल एग्जाम में आते हैं लेकिन हमने 7 कर लिया आज, ठीक है।